चलिए जी बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक्सरसाइज का। अब इसमें भी बैलेंसिंग के ही क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें ए पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट जिसमें बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम आयन होता है Ca डबल पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है OH निगेटिव। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH ट्वाइस। ये बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 हम लोगों को पता है और इससे हमें प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम आयन आ जाएगा हमारा Ca डबल पॉजिटिव, कार्बोनेट होता है CO3 डबल नेगेटिव। तो ये बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O। तो देखिए बहुत, अगर हम लोग को आयंस पता है तो इक्वेशन लिखने में कभी दिक्कत हमें लोगों को जाएगी ही नहीं। कैल्शियम यहाँ पे एक है, कैल्शियम यहाँ पे भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, टोटल 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी 3+1, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 क्योंकि OH का ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। कार्बन 1, कार्बन यहाँ पे भी 1 है। तो कुल जमा ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन हमारी जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, चलिए अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक एक मेटल होता है, ध्यान रहे जिंक एक मेटल है, तो उसका हम लोग केवल एक सिंबल लेंगे। जिंक एक मेटल है, रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर होता है Ag पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है NO3 निगेटिव। तो हम लोगों को मिलेगा NO3 सिंगल निगेटिव, Ag सिंगल पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये बनेगा AgNO3। और इससे प्रोडक्ट क्या मिला हम लोगों को? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट में जिंक होता है जिंक डबल पॉजिटिव, नाइट्रेट होता है NO3 सिंगल निगेटिव। तो ये आ जाएगा Zn, इसके 2 इसके पास चला जाएगा, 1 इसके पास, ZnNO3 का ट्वाइस प्लस मिला हम लोगों को सिल्वर, मेटल मतलब Ag। तो देखिए ये भी पॉली एटॉमिक आयन वाला केस है। नाइट्रेट आयन 2 जो कि टूटा नहीं है, बड़ा पॉली एटॉमिक आयन जो टूटता नहीं है उसे हम सबसे पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, बैलेंस करते हैं। NO3 ट्वाइस, यहाँ पे NO3 एक है, तो यहाँ पे ट्वाइस लगा देते हैं। जिंक एक है, यहाँ भी जिंक एक है। सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 सिल्वर है, तो 2 बना दिया जाए इसको। तो NO3 हम बैलेंस कर चुके, तो ये रिएक्शन हो गई हमारी बैलेंस। ओके, चलिए अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट क्या कहता है जरा देखें। सी पार्ट है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम अगेन एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो Al प्लस कॉपर क्लोराइड। अब इन लोगों ने कॉपर क्लोराइड में कॉपर का कौन सा आयन लेना है ये क्लियरली नहीं बताया है। कॉपर के वैसे 2 आयन होते हैं, Cu प्लस और Cu डबल प्लस। इसको कहते हैं हम लोग कॉपर 1 और इसको कहते हैं हम लोग कॉपर 2। इसको हम लोग
क्यूप्रस आयन भी कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक आयन। अब चूंकि इन लोगों ने ये नहीं बताया कि कौन सा आयन है, कॉपर 1 है कि कॉपर 2 है, तो आपकी जो मर्जी आए वो ले सकते हैं। तो मैं दोनों की इक्वेशन लिख देता हूं। एक में कॉपर क्या लिया हम लोगों ने, कॉपर क्लोराइड, यहां पे मैं Cu प्लस Cl माइनस लेके CuCl ले लेता हूं, कॉपर 1, और रिजल्ट में मिलता है हम लोगों को एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al ट्रिपल पॉजिटिव, क्लोराइड Cl निगेटिव, तो ये बन जाएगा AlCl3 प्लस कॉपर मेटल, ये निकल जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे कॉपर 3 है, कॉपर 1 है, इसको बैलेंस करते हैं। बाकी पूरी इक्वेशन हो चुकी बैलेंस। ठीक है, इसी को हम लोग एक और बार करते हैं, इसी इक्वेशन को, इसको हम लोग और में लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे या ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो आपके दिमाग में थॉट आ जाए वो लिख सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं बताया कॉपर 1 लेना है या कॉपर 2 लेना है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, अब इसमें मैं कॉपर डबल पॉजिटिव और Cl निगेटिव के हिसाब से CuCl2 ले लेता हूं, तो ये हमें मिलेगा AlCl3 प्लस कॉपर मेटल। ओके, अब आप देखिए यहां पे कॉपर है, तो क्लोरीन है 2, यहां पे क्लोरीन है 3, तो कैसे बैलेंस करें? बैलेंस करने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 क्लोरीन है इसके लिए हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो 3 है इसके सामने 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हमारा क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ 6, 2 3 2 6, 2 3 6। अब एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम कर दिए जाएंगे। कॉपर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम लोग कॉपर 3 कर सकते हैं, तो ये भी बैलेंस हो जाती है। मैंने 2 इक्वेशन इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे कॉपर कौन सा लेना है ये क्वेश्चन में प्रॉपरली बताया नहीं है, तो मैंने Cu कॉपर 1 और कॉपर 2 दोनों के हिसाब से इक्वेशन सॉल्व कर दी है। ओके, गॉट द पॉइंट। अब हम लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट आता है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड, बेरियम होता है Ba डबल पॉजिटिव, क्लोराइड होता है Cl निगेटिव, मतलब ये बनेगा BaCl2 रिएक्ट्स विथ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है K प्लस, सल्फेट होता है SO4 डबल निगेटिव, तो ये आ जाएगा K2SO4 एरो। इससे हमें क्या मिलता है? बेरियम सल्फेट, बेरियम डबल पॉजिटिव, सल्फेट डबल निगेटिव, तो बेरियम सल्फेट हो जाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले पॉलीएटॉमिक आयन चेक करो, SO4 सिंगल है, यहाँ भी SO4 सिंगल है, मतलब बैलेंस्ड है। बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1, क्लोरीन और पोटेशियम यहाँ दोनों 2-2 हैं, और इसके सामने यदि हम 2 लगा दें तो ये भी हो जाएगा बैलेंस, और ये सारे के सारे पार्ट हमारे इसके हो जाते हैं। ओके, तो इजी है, बस आपको ध्यान से ये सारी चीजें करनी है। आयंस प्रॉपरली पता हो तो गलत होने का कुछ भी चांस ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिए इसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो हम फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम लोग रिएक्शन को लिख के इसको बैलेंस कर लेते हैं। ए वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का,
पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम होता है K प्लस, ब्रोमाइड होता है Br माइनस, तो ये बनेगा KBr। पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड, बेरियम होता है डबल पॉजिटिव, आयोडाइड होता है I निगेटिव, तो ये बनेगा BaI2 रिएक्ट्स टू गिव पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा Ki, पोटेशियम आयोडाइड बनेगा Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, है ना, BaBr2। इसमें दिया हुआ है एक्वस, ये एक्वस, ये भी दिया हुआ है एक्वस, और ये दिया हुआ है सॉलिड, मतलब ये शायद से प्रेसिपिटेट बना होगा। देखें K1, K यहां पे भी 1, ब्रोमीन 1, ब्रोमीन यहां पे भी 1, ब्रोमीन यहां पे 2 है, तो सामने हम लोग लगा देते हैं 2। अब यहां पे K2 हो गए, यहां पे भी K को 2 करना पड़ेगा, तो K2 K2, Br2 Br2, बेरियम 1 बेरियम 1, I2, तो यहां पे भी I2, और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। ओके, अब बी वाला पार्ट देखें। जिंक कार्बोनेट, जिंक आयन होता है Zn डबल पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन होता है CO3 डबल निगेटिव, तो जिंक कार्बोनेट मिलेगा ZnCO3 जो कि हमें दिया हुआ है सॉलिड, रिएक्ट्स विद ये जो है रिएक्शन जो है होगा जिंक ऑक्साइड, मतलब Zn डबल पॉजिटिव, ऑक्साइड डबल नेगेटिव, ZnO बनेगा जिंक ऑक्साइड, ये बना है सॉलिड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में हम लोगों को मिला है। जिंक कार्बोनेट टूटा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जिंक 1, यहां पे भी जिंक 1, ऑक्सीजन 3, तो यहां पे ऑक्सीजन 2 प्लस 1 3, कार्बन 1 कार्बन, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है हम लोगों को, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ओके, अब तीसरा पार्ट, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस reacts with chlorine gas to form hydrogen chloride, ये भी गैस दी हुई है। ओके, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड H प्लस Cl माइनस, तो HCl बनेगा। अब देखिए यहां पे 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, वहां पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो सामने लगा देते हैं 2, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, अब डी पार्ट देखें इसका। मैग्नीशियम सॉलिड, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, मैंने तुम लोगों को बताया जब भी हम मेटल लेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और कोई सा भी एल्यूमिनियम मेटल लेंगे तो केवल उसका सिंबल लिखते हैं हम लोग, मैग्नीशियम मेटल सॉलिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो एक्वस दिया हुआ है, रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन होता है Mg डबल पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ओके, तो जब ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो मैग्नीशियम देखिए 1 है, वहां पे भी 1 है, हाइड्रोजन 1 है, वहां 2 है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने लगा देते हैं 2, क्लोरीन 2 है, वहां पे भी क्लोरीन 2 है, और ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। तो आप लोगों ने देखा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा खतरनाक काम नहीं करना है, बस आपको आयंस प्रॉपरली पता होने चाहिए। ओके, अगर हमारे पास आयंस प्रॉपरली हम लोगों को पता है तो बहुत इजीली हम लोग इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं।